रविदास गाय ढिल आयो जन अपनो मतो लगा। लड़के की उम्र इतनी थी जैसे लड़का था, ये तो 14-15 का होगा, लेकिन रविदास उस समय पे 11 साल के थे। अरे उस रविदास गड्ढा के गाय फंसी और रविदास गड्ढे में चले गए, घुस गए। गैया निकालने को लगाए रहे, लेकिन जाने पूरो जोर लगायो। छोटा सा लड़का था, 11 साल का दादा। जाने पूरो जोर लगायो पर जान निकाल न पाए। रविदेव जो है 11 साल की उम्र, छोटा सा बच्चा, वो गैया जो फंसी थी इस गड्ढे में, उस गड्ढे में उतर गए और रविदेव भी उनको गैया को सहारा लगाने लगे। लेकिन छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी गैया का निकाल पाए? वो निकाल सकता है? नहीं निकाल पाया। पूरी ताकत लगाई लेकिन लड़का नहीं निकाल पाया। तब तक तो वही ठकुरानी जो गंगा देवी थी वो घूमती हुई आ गई और घूम घूम के आ रही थी। अपने पूरे शरीर पे जेवर पहनी थी, सोना चांदी खूब सारा पहनी थी, कंगन भी पहनी थी सोने की, जिसमें हीरे जवाहरात मोंगिया लगे थे। तो गंगा ने देखा कि ये छोटा सा लड़का एक गैया जो फंसी है उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोग इतने ढीठ हैं, इतने बेशर्म हैं कि देख के चले जा रहे, लेकिन कोई सहारा नहीं लगा रहा है। अगर 2-4 लोग गड्ढे में और उतर जाए, सहारा लगा दो तो गैया निकल जाएगी। उस गंगा देवी ने क्या किया, एक बात और बता, महिलाएं दयावान बहुत होती है, दयावान बहुत होती है। कहीं किसी का काम बिगड़ रहा हो तो ये पूरी कोशिश करते हैं सुधारने की। तो गंगा देवी भी उतर गई उस गड्ढे में, कीचड़ में। हाथ पैर उनके बिगड़ गए, साड़ी भी बिगड़ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं। और गैया में सहारा गंगा देवी लगाने लगी, इधर से रविदास लगाने लगे, इधर से रविदास इधर से गंगा, दोनों सहारा लगाने लगे। दोनों सहारा लगाते लेकिन गैया फिर भी नहीं निकलती, फंस रही है, कीचड़ में फंसी है। तो गांव के लोगों ने देखा तो 2-4 लोगों ने आपस में चर्चा की, यार अपन को शर्म आना चाहिए कि कैसे एक छोटा सा बालक और एक महिला जो विधवा है वो गैया, दोनों गैया को निकाल रहे हैं और हम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। हम पट्टा है जवान है, हम किस काम के? अरे चलो थोड़ा सा सहारा लगा दो तो साथ गैया निकल जाएगी। फिर 4-5 लड़के और उसमें कूद गए, फिर सब लोगों ने इकट्ठा सहारा लगा दिया और गैया उस गड्ढे में से निकल के बाहर चली जाती है। गैया के प्राण बच जाते हैं। बोले गुरुदेव महाराज की। और गंगा देवी ने कहा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो रविदास हाथ जोड़ के कहने लगे, मैया हमारा नाम रविदेव है, रविदास है। कहाँ के रहने वाले हो? कि जय गांव के, मांडूर के। कौन के लड़का हो? कि मैया को नाम कर्मा है, पिता को नाम राव। काम क्या करते हो? कि कुछ नहीं मैया, बस ऐसे घूमते रहते हैं। कि और क्या करते हो? कि बड़े बूढ़ों के साथ बैठते हैं। कि तुम्हें प्यारा क्या है जीवन में? कि हमें अच्छी बात अच्छी लगती है, सत्संग प्यारा लगता है, भजन कीर्तन अच्छे लगते हैं, साधु संत द्वार पे आ जाए तो उनको पानी पिलाना अच्छा लगता है, भोजन देना अच्छा लगता है, कोई हारा थका होता है उनके पैर दबाना अच्छा लगता है। सो गंगा मैया समझ गई कि ये कोई साधारण बालक, क्योंकि सपूत के पाए पालने में दिखाई। आज तुम देख रहे हो 6-6, 7-10, 8-8 साल के बच्चा मकान के पीछे सिगरेट पीते भी मिल जाएंगे तुम्हें। 12-12, 14-14 साल के 110 रुपया को देसी को पौआ आते सफेद को बिना पानी डाले पी जाता है। आज की हालत है। तो ये भी तो पाए दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये भी तो पाँव सपूत की तो ये दिखे तो रहे पालने में। जो आज 100 रुपए का पौआ पी रहा है, कल बोतल पिएगा और परसों और कुछ पिएगा, और ये पूरी जिंदगी जी सकता है क्या? ऐसे के संगतों को ऊपरी मड़ी को ब्याह मत करियो, ये गारंटी है वो बेचारी जिंदगी आधी जिंदगी रढ़ापे में निकालेगी, क्योंकि इनका कोई जीवन पूरा होता ही नहीं। इनका ये जो फेफड़ा है ना सिस्टम, जो पूरा गल जाता है, फिर
खांसी होगी, फिर टीबी होगी, फिर खटिया में डरने को। अब वो बेचारी बच्चे ने समारे के जाए समारे, काम को ना धंधो। फिर वो बेचारी अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर कभी ईंट भट्टे पे जाएगी, कभी मजदूरी करने जाएगी, और कभी बड़े घरों में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन करने जाएगी। और उनके साथ क्या क्या गलत कार्य होते हैं आप सभी जानते, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे बर्बाद हो जाते हैं हमारे भाई बहन। किसके कारण होते हैं? ये सिर्फ शराब के कारण होते हैं। आज हमारे मोहल्ले में हम देखते हैं बड़ी बड़ी गुमटियां लोग रखवा देते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले गुमटियां रखवा देते हैं। उन पे बेच कौन रहा है? शराब फैलाने की वो बेच कौन रहा है? हमारे लोग पीन कौन रहा है? हमारे लोग पैसा कौन खर्च कर रहा है? हमारे लोग कंगाल कौन हो रहे हैं? हम। और पैसा वाला कौन हो रहा है? वो आदमी। फिर भी हम लोग समझ नहीं पाए। तो अपने अपने मोहल्ले में जो शराब बेच रही है, अगर बेचने नहीं हटा पा रहे हो, वैसे तो उसको हटाने की कोशिश करो, आवेदन लगाओ, सरकार सुनती है, कलेक्टर के पास जाओ। अगर नहीं भी हट रहा है तो उस पर पीने का प्रतिबंध लगा दो, पियो मत। किसी भी दुकान को बंद करने का तरीका ये नहीं कि दुकान को जला दो, ये तरीका नहीं है। दुकान पे ग्राहक नहीं जाएंगे तो दुकान ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये सबसे अच्छा तरीका है। बोले गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया ने देखा कि लड़का साधारण लड़का नहीं है, इसको जीवन में बहुत कुछ करना है, तो गंगा मैया ने क्या करो, गंगा ने जब मत विचारा